कृष्ण में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया संत थॉमस, जिसको हम भारत के प्रेरित कहते हैं, उनका महा उत्सव मना रही है। आइए इस महान संत के बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करें। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि 12 शिष्यों में एक कौन था? संत थॉमस था। इसको अलग अलग नाम से, इनको अलग अलग नाम मतलब उसके थॉमस के नाम के साथ कुछ नाम उनके साथ जोड़ा जाता है। इंग्लिश में दिदीमोस, और उसी के ही हम देखेंगे तो 21 संत यूहन्ना के सुसमाचार 21:2 में देखेंगे तो उसको कहा जाता है, 21:2 को पढ़िए। हाँ, जो यमल कहलाता, जो मतलब ट्विन जुड़वा हम कहेंगे हिंदी में। हो सकता है वो जुड़वा भाई लोग में एक प्रभु यीशु के पीछे होलिए होंगे, और नहीं तो उनके लिए उनके व्यवहार और आचरण के कारण भी उनको एक कहे होंगे कि वो दो मतलब स्वभाव उसके अंदर है। कभी हम लोग उसको एक ही स्वभाव को हम देख सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 11:16 में देखिए, जब प्रभु यीशु कहते हैं लाजरस के घर के और हम चले, वो कुछ कहता है। 11:16 को पढ़िए, संत यूहन्ना के सुसमाचार। हाँ, इस पर थॉमस ने जो यमल कहलाता, क्या कहा? हाँ, अपने साथियों से कहा, हाँ, हम भी चले और उनके साथ मरे। तो एक प्रकार उसका हिम्मत को हम देख सकते हैं। उसके उसका साथ मतलब किस प्रकार वो अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए वो तैयार है। लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य लोग जब बताते हैं 20:24 में, वो 25 में क्या कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार में 20:25 में? हमने प्रभु को देखा है। उसने क्या उत्तर दिया? मैं जब तक उनके हाथों में कीलों के निशान ना देखूं, कीलों के जगह पर मैं अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपने हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। एक बार वो कहता है चलो हम मरे, क्योंकि वो जानता है प्रभु यीशु उनके साथ है, उनके लिए मरना ठीक है, इसलिए मरने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर क्या करता है कि उस पर विश्वास करने में भी थोड़ा से वो उसका विश्वास हिला जाता है। एक फिलासफर, तर्कशास्त्री, उसको रेने डेकार्ट कहते हैं। अगर उसको उच्चारण स्पेलिंग के अनुसार देखेंगे तो रेने डेस्कार्टस ऐसे स्पेलिंग होता है, लेकिन इंग्लिश में उसको कहते हैं रेने डेकार्ट। वो कहता है आई डाउट देयरफॉर आई एम, और कभी कभी इसके भी कहा जाता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। और इसको दूसरा अनुवाद भी है, मैं अपने आप में थोड़ा संदेह करता हूं इसलिए मैं हूं। मैं ये सब दुनिया में ये सब चीज है किया, उसको मैं संदेह करता हूं, कैसे आया उसको मैं संकोच करता हूं, और जब मैं देखता मैं हूं इसलिए ये सब कुछ है। इसीलिए सेंट थॉमस वो डाउट करता है, लेकिन वो डाउट अर्थहीन नहीं है, लेकिन वास्तव में होना ही था, क्योंकि वो बहुत सारे सच्चाई को प्रकट करने के लिए। पहले हम देखेंगे तो 14:5 में आइए, संत यूहन्ना के सुसमाचार 14:5 में आइए। वहाँ प्रभु यीशु बहुत बड़ा सत्य को प्रकट करने के लिए
सेंट थॉमस एक साधन बनता है, मुख्य कारण बनता है। 14:5 को पढ़िए। हाँ, थॉमस ने उसने कहा, हम ये भी नहीं जानते आप कहाँ जा रहे हैं। ये एक प्रश्न प्रभु यीशु के सामने रखा, लेकिन प्रभु यीशु क्या करते हैं, उसी चीज को उत्तर देते हुए क्या बताते हैं। पढ़िए उसको 14:6 को। प्रभु यीशु उन्होंने उत्तर दिया, मुझसे होकर बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। बहुत बड़ा सत्य है, यह मार्ग होने का रास्ता बताने का कारण वही बना। प्रभु यीशु अगर ये प्रश्न नहीं किए होते, हो सकता है प्रभु यीशु बाद में कई व्यक्ति किए होते, लेकिन ये चीज के लिए, ऐसे एक अच्छे सच्चाई आने के लिए यही कारण बनता है। और दूसरा है, हम लोग 20:28 में, हम 20:28 का पढ़िए संत यूहन्ना के सुसमाचार में। वहां और एक सच्चाई प्रभु यीशु के बारे में आने के लिए संत थॉमस बनता है। पढ़िए। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। जब शिष्य लोग प्रभु यीशु के बारे में बताए, वो ये शब्दों को प्रयोग किया, जब तक उनके हाथों में। वो नहीं कहा जब तक मैं प्रभु यीशु के हाथों में मैं अपने कीलों का निशान को देखूंगा, वैसे नहीं कहा। वहां वो शब्द जो प्रयोग किया, उनके मतलब थर्ड पर्सन, मतलब तीसरा व्यक्ति का शब्द प्रयोग करता है। लेकिन जहां वो प्रभु यीशु को देखने के बाद वो क्या कहता है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। वो फिर वो अपने उसको प्रभु यीशु को अपना कर देता है। क्या है ये? इसी से हम सीख सकते हैं सेंट थॉमस से, ईश्वर को अनुभव करना है, हमको स्वयं उनका व्यक्तिगत अनुभव की जरूरत होता है। ईश्वर के बारे में जानना है तो व्यक्तिगत अनुभव जब हमारे पास रहेंगे, तब तो हम ईश्वर को अधिक जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ में इसीलिए कहा गया है, चक्कर देखो ईश्वर कितना भला है। चक्कर देखना है मतलब, चखना मतलब टेस्ट करना है, स्वाद को स्वयं करके देखना है, कितना ईश्वर कितना भला है, कितना मीठा है। इसी को सेंट थॉमस अपने जीवन में वो चक्कर देख लिया। देखने के कारण तो वो हमारे भारत देश में वर्ष 52 में इंडिया आया, और विशेषकर तमिलनाडु और केरल 2 राज्य में, विशेषकर यहाँ ये दोनों राज्य में अगर ईसाई लोगों का जनसंख्या ज़्यादा रहने के कारण, ये यहाँ आने के कारण और जैसे मैं मिसा के शुरुआत में मैंने कहा, वे अन्य प्रेरितों को ये लिखता है, सेंट पेट्रुस के ना, सेंट थॉमस के द्वारा लिखा हुआ जो जानकारी हमें मिला है, और उसी में वो लिखता है, आई केम इन द लैंड ऑफ डार्कनेस टू इल्यूमिनेट इट। मैं एक अंदर क्या कह सकते हैं, अंधकार में रहने वाला देश में आया हूँ कि उसको उज्जवल करने के लिए, मतलब है ना, उसको प्रकाशित करने के लिए। वास्तव में हमारा देश उन दिनों से और आज तक हमारे देश में बहुत सारे लोग अंधकार में ही रहते हैं। आज तक उन लोग असलियत को, असली ईश्वर को पहचान नहीं है। कल भी हम एक घटना को देखे, 1 से 16 लोग एक व्यक्ति, एक सामान्य मानव के पैर को छूने के लिए, अगर उनके अंदर दिव्य शक्ति रहा होता, वो हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जहां जहां भीड़ आए हैं, वो लोगों को विदा करने के बाद आखिरी में जाने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु था, क्योंकि वो जानता था कि आत्मीय लोगों से इतना बड़ा जनसंख्या को नियंत्रण करना मुश्किल है।
इसलिए वो विता करने के बाद वो आखिर में जाता था। यहाँ लोग कोई भी सत्संग चलाने वाले बहुत सारे लोग सब लोफर और नकली लोग निकलते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं लोग। कारण क्या है? वो लोग अंधकार में रहते हैं। इसलिए कुछ लोगों को कहते हैं अंधभक्त। भारत देश अभी भी अंधकार में है, अंधेरे में है, क्योंकि अभी तक वास्तव, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं हूं दुनिया की ज्योति, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और प्रभु यीशु ने इसीलिए हम प्रत्येक संदेश में कहा तुम लोग दुनिया के नमक हो और दुनिया की ज्योति हो। और हम लोग जब तक हम लोग नमक और ज्योति नहीं बनेंगे, हमारे भारत के लोग अंधकार में रहेंगे। इसलिए आइए हम संत थॉमस जो हमारा देश के संरक्षक है, प्रेरित है, उनसे हम ये सीखे क्या? ये सीखे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, क्योंकि हम उसी ईश्वर, उसी असली ईश्वर को हम जानते हैं। उसको प्रचार करने के लिए वो बहुत लंबे यात्रा करके उन्होंने भारत देश आया, और ईश्वर ने उनको चुना। भारत देश में कहा जाता है प्रभु 12 शिष्य लोगों, जब प्रभु यीशु ये स्वर्गारोहण हो गया और पवित्र आत्मा का उनके ऊपर उतरने के बाद उन लोग सुसमाचार का प्रचार करना चाहा, और उसी टाइम पर उन लोग चिट डाले कहाँ कौन जाएंगे। कहा जाता है संत थॉमस के लिए भारत आने को चिट मिला था, इसीलिए भारत देश के लिए संत थॉमस आए हैं और आके आज भी हमारे बीच में रहकर वो कार्य करते हैं। लेकिन वो कार्य सफल होंगे जब हम लोग सब अंधकार से बाहर निकलेंगे, और हम लोग सब जब हम जैसे थॉमस ने कहा आई हैव कम इनटू अ लैंड ऑफ डार्कनेस टू इल्यूमिनेट इट। हम लोग इस देश को प्रकाशित करना है। हम लोग इस देश में रहने वाला अंधकार को, अंधविश्वास को जब तक हम दूर करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा देश अंधकार में रह जाएंगे। इसलिए आइए प्रभु यीशु संत थॉमस के कारण अपने बारे में स्वयं प्रकट किया, वो ये मार्ग सत्य और जीवन, और उसके कारण हमको ये मालूम हुआ प्रभु यीशु ही प्रभु है और ईश्वर है, और उसके लिए हम साक्षी बनने के लिए हम लोग सब असली प्रेरित और असली सेवक, असली शिष्य बने, ताकि हम लोग सब मिलकर हमारे देश को हम लोग वास्तविक प्रभु यीशु का देश के रूप में बदल सके, उसकी सुसमाचार को प्रचार कर सके, कोने कोने में फैला सके। और प्रभु यीशु के लिए जैसे उन्होंने थॉमस ने कहा आवो हम भी जाके मरे, और उसी प्रकार उसके पास अटल विश्वास था। उस विश्वास का हम प्रत्येक जन में आने के लिए हम प्रयास करें। आमीन।